बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपसे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लाजमी इसमें से एक क्वेश्चन हर साल बनता है। सेकेंडली, इसके जो है वो MCQs और शॉर्ट डेफिनेशंस भी जो है वो पेपर में बनती हैं। तो मेरे लिहाज से तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इसको जो है वो डिटेल के साथ समझेंगे और जो यहाँ पर आज मैं बेस समझाने लगा हूँ इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। जहाँ पर कोई मसला आएगा वहाँ पर जो है वो आप अपने एंड पर उस वीडियो को देखें, रिवाइज़ करें। कोई मसला आता है तो उसमें आप पॉइंट्स अपने कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो ये वाली जो हमारी चैप्टर की डिटेल है, इसके हवाले से मैं पहले एक बात आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि एक बड़े चैप्टर के अंदर 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ कैश बुक एंड द सेकंड वन इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट BRSB कहते हैं। अच्छा, BRS का मीनिंग क्या है, रिकॉन्सिलिएशन हम लोग किसको कहते हैं, ये आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको मैं चैप्टर के करने की तरतीब बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर का पहला हिस्सा कंप्लीट करना है, जिसका नाम कैश बुक है। देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि BRS वाला पोर्शन है। पेपर में क्वेश्चन कैश बुक में से भी आ सकता है और BRS में से भी आ सकता है, लेकिन अगर हम पास पेपर्स की बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो BRS वाले पोर्शन में से आए हुए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कैश बुक को तैयार नहीं करेंगे। ये बात आप जहन में रखें कि जितना अच्छा आपका कैश बुक वाला टॉपिक तैयार होगा उतनी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी BRS वाले चैप्टर की होगी, क्योंकि कैश बुक के ही पॉइंट्स ने BRS के क्वेश्चंस में शामिल होना है। ओके हो गया। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है कैश बुक। ओवरऑल अगर हम चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर जो बुक का पेज नंबर 259 है, वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और ये टोटल जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस एक्सरसाइज के, दैट आर 23। अब 23 क्वेश्चंस में से अगर मैं डिवीजन करूँ तो जो आपका कैश बुक वाला पोर्शन है ना, इसके बनते हैं पहले 6 सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इम्प्रेस सिस्टम को डिस्कस किया गया और इम्प्रेस सिस्टम वाला जो सवाल है ना वो पेपर में कभी भी नहीं आया। तो 7 क्वेश्चन हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है ना वो BRS स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम 8 से 23 तक की बात करें तो आईकॉम लेवल पर जो है वो आगे के जो क्वेश्चन है जिसमें BRS आगे चलकर आप देखोगे तो रिवाइज का वर्ड आ रहा होगा BRS के साथ। तो ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें लिखा हो कि BRS आप बनाएं विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक, वो वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आईकॉम के लेवल पर नॉर्मली नहीं आते। लेकिन मैं आपसे जो है वो शॉर्टली इनकी डिस्कशन कर लूँगा कि रिवाइज कैश बुक किस तरह बनती है, क्योंकि BRS बेसिकली एक स्टेटमेंट है। इसमें 2 तरह की जो है वो BRS बनाई जा रही होती हैं आईकॉम लेवल पर। एक सिंपल BRS है, एक है BRS विद रिवाइज कैश बुक, और एक थर्ड BRS की टाइप है जो कि बीकॉम पार्ट 1 में हम पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं BRS विद डबल बैलेंस मेथड। तो हमें बहरहाल करना क्या है जी, हमें यहाँ पर सबसे पहले कैश बुक की स्टार्टिंग करनी है, देन आफ्टर हम जो है वो BRS के क्वेश्चंस करेंगे। तो कैश बुक के टोटल है जी 6 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें, कैश बुक जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ऐसी बुक जो कि कैश के लिए हो। आप देखो कि बिजनेस में नॉर्मली ज़्यादातर जो लेन देन होता है, ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में होती हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग है अगर आपको कैश की करनी है तो 1 से 2 जगह पर करनी चाहिए। आप लोगों ने जर्नल बनाया था, तो जर्नल में हमने जब भी कैश को लिखा तो कहीं पर एंट्री के अंदर कैश डेबिट हो रहा था, कहीं पर कैश क्रेडिट हो रहा था। हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में एंट्री से हमने उसके अकाउंट्स बनाए थे। यानी जर्नल से हम लेजर में जब शिफ्ट होते हैं तो लेजर में हम क्या करते हैं, उन एंट्रीज के अकाउंट्स बनाते हैं। तो हमने जहाँ जहाँ पर जर्नल एंट्री में कैश लिखा होता था वहाँ से उठाकर उसको कैश अकाउंट में शिफ्ट किया था। यानी कि कैश का एक अकाउंट जो है वो आप लेजर की बुक में बनाते हो।
लेकिन साथ ही क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल जो है वो उसके एक अलग से कैश के आने और जाने की डिटेल को मेंटेन कर रहे होते हैं एक सेपरेट बुक में, जिसको आप नाम क्या देते हो, कैश बुक का। तो कैश बुक अलहदा से सेपरेटली मेंटेन हो रही होती है, रिकॉर्डिंग उसमें हो रही होती है, और उसके साथ साथ जो है वो कैश अकाउंट जो है वो बन रहा होता है। तो कैश अकाउंट में भी कैश की रिकॉर्डिंग है, कैश बुक में भी कैश की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक के अंदर ना हम थोड़ा सा डिटेल के साथ कैश को देखेंगे। समझ आ रही बात की? अब डिटेल के साथ देखने का क्या मतलब है कि हमने जो है वो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लें कि कैश बुक को जो है ना यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड करना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक इन दिस चैप्टर, in which the first one is single column cash book, second double column cash book, and the third type of cash book is 3 या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये 3 टाइप्स हैं जी कैश बुक की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, आपको जो है वो कैश बुक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, जिस तरह से जर्नल के अंदर आपने देखी हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कैसी लिखा होता था जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, पेड रेंट, पेड सैलरीज, पेड कमीशन, रिसीव कमीशन, ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरह से करके जो है वो आपने देखा था ट्रांजैक्शंस जो है वो हमने जर्नल के लेजर चैप्टर में और लेजर के चैप्टर में जो है वो रिकॉर्ड की थी और उनकी हमने एंट्रीज बनाई थी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो ट्रांजैक्शंस दी हुई होंगी, हमने क्या करना है उन ट्रांजैक्शंस की जो है ना वो रफ एंट्री देखनी है कि रफ एंट्री क्या पास होती है, यानी कि एंट्री क्या पास होती है। लाइक जिस तरह बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने की जो एंट्री है वो कैश टू कैपिटल है। इस एंट्री में चूंकि कैश आ रहा है, इसका मतलब है इस एंट्री से हम कैश को उठाएंगे और कहाँ लिख देंगे, कैश बुक में। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी को पे करने की जो एंट्री है, रिकॉर्ड करने की जो एंट्री है, सैलरी टू कैश है, तो कैश अगर आ रहा होगा वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब है बिजनेस के की वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश आ रहा होगा, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। ठीक हो गया जी। और सेकेंडली यहाँ पर ये देख लें कि ये जो मैंने 3 टाइप्स ड्रॉ की हुई है ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम, बेसिकली इसका क्या मकसद है और इसका क्या मतलब है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हमने करना क्या हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कैश का कॉलम बनेगा, ठीक है, और उस कैश का कॉलम बनेगा जो हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है। जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या करना है, कैश की भी रिकॉर्डिंग होगी और उस कैश की भी रिकॉर्डिंग होगी जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। समझ आ रही है? इसका मतलब है 2 तरह का कैश हो गया, एक वो कैश जो हमारे बिजनेस की ड्रॉ में है, दूसरा वो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है। तो वो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है और जो वो कैश जो हमारे पास अवेलेबल है, इन दोनों टाइप्स ऑफ कैश की जो है वो रिकॉर्डिंग हम किस बुक में करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में। ठीक है, तो बेसिकली चूंकि 2 कॉलम्स बनते हैं, कैश की रिकॉर्डिंग के लिए और बैंक में जो कैश पड़ा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, इसीलिए उसी मुनासबत से हम इसको जो है वो डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। नंबर 3 पर जो है वो 3 कॉलम है या ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा जी, हम कैश की भी रिकॉर्डिंग करेंगे, बैंक की भी करेंगे, और नंबर 3 पर जो हम कैश डिस्काउंट देते हैं या कैश डिस्काउंट हमें मिलता है, हम उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि तीनों तरह से यहाँ पर कैश को जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अंदर या 3 कॉलम कैश बुक के अंदर। बेसिकली 3 कॉलम बन रहे हैं और तीनों ही जो है वो कैश ही के बन रहे हैं। यहाँ पर वो कैश है जो आपके पास पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में वो कैश है जो बैंक में पड़ा हुआ आपका, और डिस्काउंट वाले कॉलम में वो कैश है जो आपने डिस्काउंट के तौर पर किसी को दे दिया या डिस्काउंट के तौर पर आपको रिसीव हो गया, मिल गया। तो ये 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस जो इसके बनेंगे सिंगल कॉलम, अब पेपर के हवाले से भी अगर देखें तो रिक्वायरमेंट में लिखा होगा
पेपर में भी और क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है कि आपने जो है वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है या 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। रिक्वायरमेंट में क्लियरली मेंशन होगा कि आपने कैश बुक की कौन सी वाली टाइप ड्रॉ करनी है। अगर तो लिखा हो कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है तो फिर रिकॉर्डिंग किसकी करेंगे हम लोग, कैश की और बैंक की। अगर ट्रेबल लिखा हो तो कैश, बैंक और डिस्काउंट की, और अगर सिंगल लिखा हो तो ओनली कैश की रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की कि एक्सरसाइज में सिंगल कॉलम वाले कितने क्वेश्चंस हैं, डबल वाले कितने क्वेश्चंस हैं और ट्रेबल वाले कितने क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सरसाइज ओपन है, पेज नंबर 259 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ओनली एंड ओनली सिंगल कॉलम का है जी। और अगर हम डबल कॉलम के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये जो क्वेश्चंस हैं ये है डबल कॉलम कैश बुक के, और बकायदा पेपर में भी जो है वो लिखा हुआ होगा, जिस तरह यहाँ पर स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ जी। और नंबर 3 पर जो है वो है हमारा ट्रेबल कॉलम कैश बुक वाला एरिया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 5 और 6 हैं। अब अगर आपको, मैं ओवरऑल बात करने लगा हूँ, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आते हैं ना तो आप डबल कॉलम भी बना सकते हैं और सिंगल कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तरतीब से ही चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो डबल पर आएंगे। 2, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चंस की जो है वो मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा डिटेल के साथ, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि पैटर्न वही है, जिस तरह से जर्नल से लेजर में हम एंट्रीज पास करते हैं, इसी तरह से हमने जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दी होंगी उनकी एंट्रीज को जो है वो उठा के कैश बुक के अंदर पोस्ट करना है। और नंबर 3 पर जो है वो ट्रेबल कॉलम। तो आई होप कि मैं क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से एक या 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, और 5, 6 में से भी जो है वो कोई एक या दोनों ही क्वेश्चन आपको देख लूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली कि आपको जो है वो कितनी समझ आ रही है, उस लिहाज से फिर इन क्वेश्चंस की हम जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा कैश बुक वाला एरिया। आगे जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है, इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और हम ये किस तरह से बनाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से बात मैं आपसे अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ कैश बुक, यानी कि इस चैप्टर की क्लोजिंग के वक्त, इस पार्ट की क्लोजिंग के वक्त जब हम 6 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो छठे क्वेश्चन के बाद मैं पहले BRS का इंट्रो डिस्कस करूंगा आपसे, इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको डिटेल से। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग BRS के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी। आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा इस वीडियो के वाले से कि कैश बुक के अंदर हमें क्या चीज़ों को देखना है, किस तरह से बनानी है, और हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो किस तरह से पड़ेगा। तो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।